तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ये है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो बिना वक्त जाहिर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में पहला जो आता है वो हमारा असर्टिव सेंटेंसेस। जो ये बहुत ही इजी है, हम अपनी दैनिक भाषा में इन बातों का यूज़ करते हैं, तो इसे ही हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। साधारण वाक्य, सामान्य रूप से जो कथन कहा जाता है उसे साधारण वाक्य असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम इज़ गोइंग टू स्कूल, सोन इज़ अ गुड बॉय, कृष्णा टीचेस हिज सिस्टर। तो ये हमारे क्या हैं, असर्टिव सेंटेंस हैं। इन वाक्यों में साधारण रीति से किसी बात की सूचना पाई जाती है बच्चों। तो समझ गए, उदाहरण आपको दिए हुए हैं। अब आता है हमारा, ये दो प्रकार के होते हैं, ये भी ध्यान रखना, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं बच्चे, जिनमें किसी बात के होने की सूचना पाई जाती है। जैसे सोहन इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ गोइंग टू स्कूल है। और अगर नेगेटिव होगा तो उसमें केवल नॉट लगा देंगे। जिनमें किसी बात के ना होने की सूचना पाई जाती है उसे नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। नंबर 2 पे हमारा सेंटेंसेस जो आता है वो क्या है, वो है हमारा इंट्रोगेटिव बच्चों। कौन सा है, इंट्रोगेटिव। बहुत ही आसान है, हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्यों का प्रयोग किसी बात की जानकारी, तथ्य, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या तुम खाना पका सकते हो, कैन यू कुक फूड, तुम कब खेलना चाहते हो, व्हेन डू यू वांट टू प्ले। ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। बहुत सारे सेंटेंस पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, ये सब क्या हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं जो कि आज नॉर्मल लाइफ में यूज़ होते हैं। अब जो हमारा इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव के बाद, वो है हमारा इम्परेटिव। इम्परेटिव क्या होता है बच्चों, इम्परेटिव होता है हमारा आज्ञावाचक वाक्य, जिसमें इम्परेटिव मतलब आज्ञावाचक वाक्य। इन वाक्यों में आज्ञा दी जाती है। क्या दी जाती है, इन वाक्यों में आज्ञा दी जाती है। इन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, सुझाव, निवेदन आदि को दिखाया जाता है। इन वाक्यों में कर्ता सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कम हियर हैं, शट द डोर, प्लीज़ हेल्प मी हैं, ये लेट मी गो। तो ये क्या है, ये सब क्या हमारे इम्परेटिव सेंटेंस हैं। इसमें एक बात और याद कर लो, ध्यान रखो बच्चों, कि जो इम्परेटिव हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इसमें या तो जिसमें आज्ञा ऑर्डर दिया जाता है, या फिर रिक्वेस्ट की जाती है या फिर जिसमें किसी काम के ना होने को कहा जाता है। जैसे डू नॉट मेक अ नॉइज़, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो ये क्या हो गए बच्चे हमारे, ये हो गए हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य, जो इच्छा, शुभकामना, ये सब चीज़ों को दिखाते हैं। ये वाक्य शुभकामना, इच्छा आदि प्रकट करते हैं। इसके अंत में है बच्चों, इसके अंत में विस्मृति सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मे यू लिव हैप्पीली, मे ही पास्ट, मे यू सक्सीड। इसमें सब में शायद का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये होगा। इसके बाद आता है हमारा लास्ट है, कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये वाक्य खेद, हर्ष, विस्मय आदि मनोभावों के सूचक होते हैं। जैसे वुड डेट आई वर द प्रेसिडेंट, काश मैं राष्ट्रपति होता हैं। तो इसमें ऐसे भाव दिखाए जाते हैं जिसमें चाहत पूरी की जाती है कि काश मैं प्रधानमंत्री होता हैं। तो ये सब क्या होगा हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये काइंड ऑफ सेंटेंसेस हमारे यहीं पे फिनिश हो गए। और आपको अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके मुझसे पूछिए और ऐसे ही सहयोग देते रहिए। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।